हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो हिमाचल प्रदेश का नक्शा देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं लेके आई हूँ हिमाचल प्रदेश जीके की नई वीडियो। और आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? तो आज हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट, तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए IUCN और एक पता होना चाहिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत जो है ये राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो सबसे पहली चीज IUCN। राइट, ये क्या है? एक नॉन गवर्निंग बॉडी है, NGO टाइप है, और इसके तहत जो है कैटेगरी डिवाइड की गई है। किसकी? तो हमारे कंजर्वेशन के हिसाब से जो स्पीसीज और जो हमारे फ्लोरा और फ्यूआना है यानी वनस्पति और वन्यजीव, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ये जो NGO है ये क्या करती है? कैटेगराइज करती है हर एक संरक्षण क्षेत्र को। राइट, तो हमारे इसी में ही इसी के तहत ये बना कब था? तो ये बना था 1948 में ये बना था। ठीक, भारत इसका पार्ट कब बना है? तो भारत इसका पार्ट बना, इंडिया इसका पार्ट बना 1969 में। IUCN की ही रेड डाटा लिस्ट आती है। राइट, जिसमें कि आपने सुना होगा कि कोई स्पीसीज जो है हमारी वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड कैटेगरी है, वल्नरेबल कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। टोटल 8 तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में वो कैटेगरीज जो है मेंशन्ड होती हैं। और ये रेड डाटा लिस्ट IUCN ने कब जारी की थी? तो ये जारी की थी 1964 में। रेड डाटा बुक भी कुछ जगहों पर इसका नाम मिलता है। राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है इसकी फुल फॉर्म। और भारत इसका पार्ट बना कब? 1969 में। राइट, इसी के तहत फिर 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। राइट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था कब? 1972 में, जिसके तहत फिर हमारे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्यजीव अभयारण्य और अलग अलग तरह के, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी के बाद ही आता है 1973 में। वर्ष 2023 में इसके जो है 50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जो है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों को सेलिब्रेट भी किया है। राइट, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और अलग अलग तरह के संरक्षण के लिए हमारे पास वेटलैंड्स है, अलग तरह के कंजर्वेशन आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। फिर हमारे पास जो है अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन के लिए यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारे पास मेंशन्ड हैं चीजें जो हमने बनाई हैं। किसके बाद? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम के बाद ही जो है भारतवर्ष में नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। तो हमने ये पता कर लिया कि राष्ट्रीय उद्यान जो शब्द है वो कहाँ से कैसे आया। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हिमाचल प्रदेश में देयर आर टोटल 5 नेशनल पार्क। राइट, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनके नाम, इनकी लोकेशन में आपको साथ साथ में करवा दूंगी। राइट, देयर आर टोटल 5 नेशनल पार्क्स, 5 राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहला आप नोट कर लीजिए, सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे बड़ा। सबसे पहला आ जाता है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
राइट। इसे GHNP के नाम से भी कुछ जगहों पर मेंशन किया होता है। तो ये कब बना था? जैसे 1972 में वन्यजीव अधिनियम आया था, संरक्षण अधिनियम आया था, तो उसके बाद 1 मार्च 1984 में ये जो है नेशनल पार्क बना था, पार्क बना था, राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है जी, मतलब बना था ये उद्यान। इसे दर्जा कब मिला है नेशनल पार्क का? तो इसे दर्जा मिला है नेशनल पार्क का 1999 में, राइट। 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। बना ये 1984 में था, बट नेशनल पार्क का दर्जा इसे मिला वर्ष 1999 में। ठीक, उसके बाद आपने नोट कर लेना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी साइट है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, राइट। तो इसे वर्ष 2014 में शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन जाती है। पहली कौन सी है? तो कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है वो हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को में ऐड है। कब वो ऐड हुई थी? तो वो 2008 में जुलाई में ऐड हो गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और दूसरी ये ऐड हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कब ये बना वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये बना 2014 में। कितने? तो ये बना 23 जुलाई 2014 को, राइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये इसका जो एरिया है वो एक तरह से डिवाइड होता है। किस तरह से डिवाइड होता है? अंदर होता है कोर रीजन और बाहर होता है बफर रीजन। बफर रीजन जो है हमारा, यहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा हो जाता है, बट कोर रीजन जो होता है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पर कोई आ जा भी नहीं सकता है। इस तरह से हमारा जो नेशनल पार्क होता है उसका एरिया डिवाइडेड होता है, ठीक। तो इसका जो बफर रीजन है वो 1177 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसका कोर रीजन जो है 905.4 किलोमीटर स्क्वायर है, राइट। और ये फैला है बफर रीजन 1177 किलोमीटर के आसपास। कम ज्यादा हो सकता है, ठीक, एरिया कम ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ये आपने नोट कर लेना है कि 23 जुलाई 2014 को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया, और ये सेकंड हेरिटेज साइट है हिमाचल प्रदेश की, राइट। सेकंड हेरिटेज साइट है ये हिमाचल प्रदेश की। तो लोकेशन लिख लेनी है। लोकेशन है कुल्लू के ये बंजार उपमंडल में है, ठीक है जी, बंजार उपमंडल। तो यहाँ अगर मैप में लोकेट करना चाहूं तो ये होगा, यहाँ जैसे ये बंजार ये वाला क्षेत्र है तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये आ गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। सबसे बड़ा भी ये हिमाचल प्रदेश का है, लार्जेस्ट। अगर पेपर में आ जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रजातियां जातियां पाई जाती हैं वनों की वन्य जीवों की, वनस्पतियों की? तो हिमालयन ब्राउन बियर यहाँ पर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। मैंने आपको बताया था कि ये कैटेगरी कहाँ से आती है, रेड डाटा लिस्ट से आती है, राइट। तो हिमालयन ब्राउन बियर ये जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये आपने ध्यान रखना है। एक करंट न्यूज में तिब्बतियन ब्राउन बियर का भी करंट न्यूज आई थी कि वो हिमालय में पाया जाता है, और पहली बार किस राज्य में देखा गया है, तो वो सिक्किम में देखा गया है। ये करंट न्यूज पिछले कल का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो हिमालयन ब्राउन बियर आपने देखना है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बाकी हमारा स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ हमारा राजकीय पशु, राइट, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, राइट। ये ज्यादा एंडेंजर्ड है, और ये क्रिटिकल एंडेंजर उससे कम कैटेगरी होती है,
ये होती है 3rd नंबर की कैटेगरी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड 4th की होती है कैटेगरी। उससे पहले 2 होती हैं जो बिल्कुल ही लुप्त हो गई हो, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इस तरह से होती है। दूसरी होती है जो कि 10% बची हो, और एंडेंजर्ड होता है कि ये कुछ एक कैटेगरीज होती हैं, वो हमने कवर किया हुआ है, राइट। तो स्नो लेपर्ड हमारा एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यहाँ पर पाया जाता है, ये कुछ जगहों पर हिमालयन नेशनल पार्क में ये मिलता है। बाकी और प्रजातियां जैसे साइबेरियन एबेक्स, हिमालयन तहर, हिमालयन मस्क डियर, जिसे कस्तूरी मृग भी कहते हैं। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुफरी में है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक। फिर हिमालयन ब्राउन कोरल, जिसे मजाथल कहा जाता है, ये भी यहाँ पर मिलता है। ग्रेटर ब्लू शिप ये भी मिलती है। हिमालयन सैरो, कॉमन लेपर्ड, तो ये बहुत सारी तरह की प्रजातियां हैं जो यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलती हैं। अब दूसरा नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक हमने कवर कर लिया हिमाचल प्रदेश का दूसरा। तो कुछ एक किताबों में अभी भी जो है 2 ही नेशनल पार्क हमें मेंशन्ड मिलते हैं, बट आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिएगा। 2010 में ही हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क जो हैं बन चुके हैं, ठीक। 2010 से पहले तक जो है हिमाचल प्रदेश में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब दूसरा नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, यानी पिन घाटी नेशनल पार्क। अब ये पिन घाटी कहां पर पड़ती है? तो पिन घाटी पड़ती है हमारे इस क्षेत्र को कहते हैं पिन घाटी, राइट। पिन दर्रा, पिन पार्वती दर्रे के बारे में आपने सुना होगा। पिन पार्वती दर्रा जो है कुल्लू को किससे जोड़ता है? स्पीति क्षेत्र से जोड़ता है, राइट। तो यहाँ स्पीति की तरफ को ही है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है जी। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? ये स्पीति की तरफ को है, तो इसकी लोकेशन भी आपने लिख लेनी है। ये कहां पर है? स्पीति में है। जिला कौन सा पड़ता है? तो लाहौल और स्पीति पड़ता है। अब ये कब बना था? तो ये बना था 9 जनवरी 1987 को, राइट। 9 जनवरी 1987 में पिन घाटी नेशनल पार्क जो है बन गया था, ठीक। इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है लगभग 675 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका कोर रीजन है। मैंने आपको बताया है कि कोर रीजन और बफर रीजन 2 अलग अलग रीजन होते हैं किसी नेशनल पार्क के, राष्ट्रीय उद्यान के, ठीक। तो ये किसके अंडर आता है? तो ये अंडर आता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर ही पिन घाटी नेशनल पार्क भी आता है, और एक और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आ जाती है, ठीक। और साथ में कुछ एक गांव भी इसके अंडर आते हैं। तो कितने गांव यहाँ पर अंडर इसके आते हैं? लगभग 17 गांव हैं जो यहाँ इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है हमारे पास कौन कौन से प्राणी मिलते हैं? तो साइबेरियन आइवेक्स जो है बहुत ज्यादा यहाँ मिलता है। स्नो लेपर्ड भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका बफर रीजन 1150 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है अल्पाइन ग्रास मिलती है, अल्पाइन ग्रास मिलती है, ड्राई अल्बाइन स्क्रब फॉरेस्टीज हैं यहाँ पर, ठीक है। जुनिपर और बर्च के ट्रीज ज्यादातर मिलते हैं, ठीक। इसी क्षेत्र के आसपास की मोनेस्ट्री भी है, तांगयुंग मोनेस्ट्री भी है और धनखड़ मोनेस्ट्री भी है, ठीक है जी। विंटर्स में हमें स्नो लेपर्ड यहाँ देखने को मिलता है। अब तीसरा नेशनल पार्क भी आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा नेशनल पार्क है हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क, तो ये वर्ष 2010 में बना था, ठीक। एक और चीज आपने नोट करनी है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो नदी गुजरती है हमारी तीर्थन,
ठीक, किसकी सहायक है वो? पार्वती की सहायक है। तो आपने नोट कर लेना है वहां पर तीर्थन रिवर। और यहां से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो इससे गुजरती है पार्वती नदी, राइट। पार्वती भी ब्यास की सहायक नदी है। और हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो तीर्थन जो है गुजरती है। ठीक, इसका एरिया है 705 किलोमीटर स्क्वायर। बफर रीजन भी इसी में ही इंक्लूडेड है। वर्ष 2010 में ये बना था। तो इसका लोकेशन यहां जैसे है, ये आ गया खीर गंगा नेशनल पार्क, राइट। फिर चौथा भी मैं आपको यहीं पर ही लिखवा देती हूँ, चौथा और पांचवा हम यहीं पर ही लिख लेंगे। चौथा है इंदरकिला नेशनल पार्क। इंदरकिला दर्रा हमने पढ़ा है, ठीक है। इंदरकिला पर्वत शिखर भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर 94 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है इंदरकिला नेशनल पार्क। ये लोकेशन यहां जैसे है इसकी, यहां इंदरकिला नेशनल पार्क कुल्लू में ही है ये, और वर्ष 2010 में ये बना था। ठीक, और अब लास्ट देखते हैं सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन थोड़ी अलग जैसे है। ये कहां पर है जी? ये है सिरमौर क्षेत्र में, यहां जैसे नाहन वाले क्षेत्र में है ये सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 27.88 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। साथ में ये पोंटा वैली के पास ही है। यहाँ पर फेमस है साल के वन। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इंडियन जीके में हमने कवर किया हुआ है कि साल वन कहाँ पर मिलते हैं। तो वो मिलते हैं सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क में, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत फेमस प्रजाति है हिरन की, जिसका नाम है बार्किंग डियर, और केवल मात्र इसी क्षेत्र में ये पाया जाता है। भौंकने वाला, कुत्ते की तरह भौंकने वाली आवाज निकालता है ये हिरन, ठीक है, बार्किंग डियर। साथ में यहाँ पर सांबर भी पाया जाता है। खैर और साल के यहाँ पर वृक्ष ज्यादातर मिलते हैं। तो हमने हिमाचल प्रदेश के 5 नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको पूछा है कि सिंबलबाड़ा का दूसरा नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।